लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिकल फंक्शन तक कर लिया था कवर। अब उसके आगे चल रहे हैं तो आगे हमें कंपोजिट फंक्शंस देखना है। मतलब इसमें हम लोग एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स, जरूरी नहीं हो दो ही हो तो एफ ऑफ एक्स तीन हो गए यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एफ ऑफ जी एक्स है या जी ऑफ एफ एक्स है उसको इस तरह भी लिखते हैं ऑफ। ठीक है, तो होगा मतलब एफ ऑफ जी एक्स ही लिखा है वो। अच्छा, इसमें दिखाएंगे कैसे, तो पहले मैपिंग से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शन कंपोजिट है, मतलब दो हमें फंक्शन देखने हैं। तो ये मान लो जी है और ये एफ है। ये बना हुआ है। ठीक, ये फंक्शन एफ का भी एक बना लेते हैं इसे। ये बना है। अब इसमें ध्यान से देखो तो फंक्शन एफ का डोमेन क्या है, एल एम और एन है ना। और जी का रेंज क्या है, एल एम और ओ है ना। तो अभी जब कंपोजिट हो जाएगा तो ये इस एन का कोई काम नहीं रहेगा और इस डी का कोई काम नहीं होगा। क्यों, पूरा नहीं कनेक्टेड। देखिए डी का ओ पे गया पर ओ से कोई इमेज नहीं जनरेट हुई। ऐसे एन का एन किसी की इमेज नहीं थी इधर से, तो एन से जो इमेज आ रही है उसका कोई काम नहीं होगा। कंपोजिट होने के बाद ये मिक्सिंग चलेगी ऐसे। तो अभी ये बना, मतलब ये जो जी और एफ बना है इसको अब देखें कैसे। तो ये जो बना है ये एफ जी एक्स है। ठीक है, अगर हम लोग जी एक्स है तो जी एक्स कब डिफाइन है, ए बी और सी और डी पे, यहाँ लिखेंगे एफ जी ए। अब जी ए कितना था, एल है, तो एफ एल कितना है, ए वन। ठीक, एफ जी बी, एफ जी बी कितना है, जी बी कितना है, एल है, तो एफ एल कितना है, फिर से ए वन है। ठीक है, ऊपर लिखते हैं एफ जी सी, एम है, एफ जी सी की मतलब सी की इमेज एम है जी के लिए, तो एफ एम कितना है, ए टू है। एफ जी डी एफ ओ है और एफ ओ डिफाइन नहीं है, दिख रहा है। ये जो हम लोग जी डी लिखेंगे ये हम लोग का जो डोमेन होगा उसमें डी एलिमेंट होगा ही नहीं, ये जो है ये डिफाइन नहीं है। समझ में आया, तो वो जब कंपोजिट करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आता है कि मतलब हमें डोमेन निकालना है तो वो भी देखते हैं कैसे। तो लेकिन कहने मतलब है कि जब तुम कंपोजिट कर रहे हो तो जो पूरा कनेक्टेड है वही आएगा। अभी डी का ओ पे था तो ओ की इमेज उधर नहीं है, तो ओ का कोई मतलब नहीं है। एन का उधर था पर एन इधर से नहीं कनेक्टेड तो एन भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये मत समझना कि यहाँ पे ओ की इमेज अपने दी नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया है। अगर एफ का डोमेन में ओ नहीं था तो वो हटा देते पहले ही हमें। ठीक है, तो ओ इसलिए रखा है क्योंकि जी की रेंज में था इसलिए रखा है। समझ में आया? तो कंपोजिट बनाने के लिए जी पहले और एफ बाद में, उसके बाद फिर ये लिखा है जी एल है तो एफ एल कितना हो जाएगा, ए वन। ऐसे करके सब लिख दिया। समझ में आया?
मान लो अब जी ऑफ एफ एक्स लिखना होता तो पहले तुम्हें एफ लिखना था, फिर तुम्हें जी लिखना था। मान लो A1 A2 A3 लिखा है और B1 B2 ऐसे करके B3 C1 C2 C3 ये लिखा है, ठीक है, और ऐसे बना दिया। अभी क्या है, सबको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब लिखे तो जी ऑफ एफ एक्स है, स्टार्ट तो रखना क्योंकि एक्स यहाँ से रख रहे हैं हम लोग। जी ऑफ एफ ऑफ A1 बनेगा, एफ ऑफ A1 कितना है B1, फिर जी B1 कितना हो जाएगा C1, ठीक। एफ ऑफ A2 जी B2, एफ ऑफ A2 कितना है, इसकी इमेज B2 है, फिर जी B2 कितना है C2 है, C2 नहीं C1 है, C2 तो किसी की इमेज नहीं बन रही। फिर जी एफ ऑफ A3 जी B3 है और इसकी वैल्यू क्या है, तो ये मैपिंग से इस तरह दिखाया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये मैपिंग के थ्रू था। अब हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास अगर जी मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा है कंपोजिट पता करना है सिर्फ, अभी तो मतलब ये सिंपल क्वेश्चन में आएंगे, इसमें मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, जी एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, इसको करने के लिए सिर्फ इतना देखना है। यहाँ पे जो हमने किया है ये हमें निकालना है, एफ एक्स में अभी हम लोग एक्स को क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो भी उसके डोमेन में हो रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एक्स को जी एक्स के जी एक्स से, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, जब रिप्लेस किए हैं तो सिर्फ यहीं पे नहीं, जहां जहां एक्स लिखा होगा सब जगह रिप्लेस होगा। तो जब यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी होगा। अब जी एक्स की वैल्यू रखो, समझ आया। अगर हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, एक्स को एफ एक्स रख देते हैं, एक्स को कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, एक्स को एफ एक्स रख दें, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स रख रहे हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, और फिर एफ एक्स क्या था, स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। सिंपल सीधे सीधे निकलते हैं, समझ आया, देख लो। अब डोमेन पे कैसे फर्क पड़ता है, जाके हम लोग निकाल चुके हैं, वो बस कंबाइन करके दिया था पहले से, अभी यहाँ पे हम लोग कंबाइन करेंगे, ये जैसे लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक। f ऑफ gx क्या रखोगे यहाँ पे, f x की जगह क्या रखा है, gx रखा है, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, और gx की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो अब इसका डोमेन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन बन गया, उसके बाद में डोमेन निकाल सकते हैं।
जी ऑफ एफ एक्स अगर लिखते तो एक्स की जगह पे एफ एक्स रखना था, फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये आ तो गया है सेम, जरूरी नहीं है हर बार सेम आएगा, अलग अलग भी बनता है। तो कहने मतलब है कि अगर हमको डोमेन निकालना है तो जो हमें जो फाइनल चीज आ रही है उसी में से हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा के डोमेन निकालेंगे। तो जैसे मान लो ये लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हमसे पूछा गया कि एफ ऑफ, ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो डिफिकल्ट बनता है वो भी बताते हैं कैसे। जैसे अब जी एक्स पूछा गया तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स को यहाँ पे जी एक्स से रिप्लेस कर दो तो एफ जी एक्स बनेगा। अगर यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। फिर जी एक्स क्या था, साइन एक्स, तो रख दो यहाँ पे, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जहाँ पे एक्स है वहां पे हमें लिखना पड़ेगा वो। अब एफ एक्स क्या था, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एक्स को एफ एक्स से ही रिप्लेस कर दो, ठीक। जी ऑफ जी एक्स, तो यहाँ पे एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर दो, फिर जी एक्स रख दो। समझ में आया, जी ऑफ जी एक्स, तीन है इसमें। तो हम लोग क्या करें, ये जो x है इसको किससे रिप्लेस करेंगे, पहले पहले जी को देखो और अंदर जो चीज है उसके बारे में सोचो। पहला जी ये है, अंदर तुम्हारा है जी ऑफ जी एक्स, यानी इस x को जी ऑफ जी एक्स से रिप्लेस कर दो। इस x को रिप्लेस कर रहे हो, या मतलब इस x को तुम्हें क्या लिखना है, साइन जी ऑफ, लिखना है ना। फिर अंदर वाला जी, ये साइन बाहर था, अब अंदर वाला जी ऑफ जी एक्स के लिए जो हम लोग को जी दिख रहा है, ये पहला दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे x को जी एक्स से रिप्लेस करो, है ना। तो जब x को जी एक्स से रिप्लेस करो तो जी ऑफ जी एक्स बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन जी एक्स, ठीक है। फिर आखिरी में एक जी एक्स बचा, तो साइन ऑफ जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स। समझ में आया, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब कभी कभी लोग मतलब आपने जैसे इस जी से पहले स्टार्ट किया, कोई कोई अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अंदर से कैसे, पहले इसको समझ लो, सब रिप्लेस करना था सीधे, तो ये अगर जहाँ रिप्लेस कर रहे हो उसके राइट साइड में एक्स को भी वही रिप्लेस करना पड़ेगा, और फिर जो वैल्यू है वो रखी हमने। अच्छा, अंदर से कैसे रिप्लेस करते हैं वो देख लेते हैं। अंदर वाले जी एक्स की वैल्यू रखो, ये बनेगा, अंदर जी एक्स साइन एक्स था। अच्छा, फिर ये वाला जी एक्स है ना, तो यहाँ पे जी की एक्स की जगह क्या रखा है, साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे रख दो साइन एक्स, तो ये मिल जाएगा पूरा, एक्स की जगह रख दो साइन एक्स, ठीक है, तो ये पूरा मिल जाएगा ना। एक्स की जगह रखा है साइन एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रखना है, साइन एक्स, ठीक। इस एक्स की जगह पे ये लिखा है, तो ये जी से देखो, इस एक्स की जगह पे ये लिखा है,
यानी यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा लिख देंगे राइट साइड के लिए, जी हटा के। ये इधर है। समझना है? दोनों मेथड है, जो भी समझना चाहो, अंदर से बाहर से कैसे भी हटाना है। तो कहने मतलब है तुम x को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन हम लोग समझ गए ना। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम आती है इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी आप ये देखते हैं कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया इतना? ठीक, तो इनइक्वालिटी में मान लो इस तरह से कोई फंक्शन दिया है। अब इनइक्वालिटी थोड़ा समझना है ये, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन भी होता है और इसको समझना जरूरी। वो सिंपल पार्ट था, ये थोड़ा सा ग्राफिकल भी हम लोग जा सकते हैं और एनालिटिकल भी है। पहले थोड़ा एनालिटिकल देख लेंगे। मान लिया इसे एफ एक्स लिखा है, ये जी एक्स। हम लोग निकालना चाह रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसके दो मेथड हम लोग सीखेंगे, एक होगा सॉल्व अभी कर रहे हैं, दूसरा ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल थोड़ा सा अच्छा भी होता है, इसको तो अभी चलो सॉल्व करते हैं। तो ये एफ एक्स और जी एक्स लिखा है, एफ ऑफ जी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना था, एक्स की जगह पे जी एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स की जगह पे जी एक्स, तो जहां जहां पे एक्स लिखा है उस सब जगह पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, जहां जहां पे लिखा है सब जगह रिप्लेस कर दो। अच्छा, अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया हमने। अच्छा, जी एक्स सब जगह जी एक्स लिखना है क्योंकि एक्स की जगह हमने जी एक्स रखा है। अच्छा, अब जो एक एक पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मतलब पहला जो जी एक्स और जी एक्स लिखा है उसके बारे में देखना है, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। तो पहले जो जी एक्स लिखा है ऊपर, वो हम लोग यहाँ पे जी एक्स दो पार्ट में है, तो इस पहले वाले में दोनों रखने पड़ेंगे। मतलब x माइनस वन। ठीक, यहाँ पे भी हमें x माइनस वन रखना पड़ेगा। इससे क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन वन, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमको सॉल्व करना है और यहाँ पे भी देखते रहना है कि जो ग्राफ रखे हैं और जो x आ रहा है उस x के लिए वो ग्राफ सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो से बड़ा चाहिए था और x वन से बड़ा आ रहा है, तो ये वैल्यू रख सकते हैं। मतलब सही। ठीक है, अभी फिर से उसी gx में वापस दूसरा वाला रखो। तो 2x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमने लिखा 2x माइनस वन। ये अभी तुम इसी में चल रहे हो, ये वाला पोर्शन है और ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन हाफ, जबकि जो 2x माइनस वन था वो कब दिया था, x लेस देन जीरो के लिए। मतलब ये वाला नहीं हो सकता। समझ में आ गया? सेकेंड इसमें फिर से पहला रखेंगे, x माइनस वन लेस देन जीरो, और यहाँ रखोगे 2gx में भी 2x माइनस वन। इससे क्या आ गया, x इज लेस देन वन। ठीक है, अब x माइनस वन, लेकिन ग्राफ जो था वो किसके लिए था, जीरो से बड़े के लिए था। ठीक है, और वन से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे हमें और चीज ऐड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू जीरो से बड़ी लेकिन वन से छोटी। समझ में आया क्या, हो गया ना? अच्छा, अब सेकेंड पार्ट ये रखना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इक्वालिटी तो लग ही सकती है क्योंकि जीरो से इक्वालिटी है, हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट जो x माइनस वन, तो जी एक्स टू टू एक्स माइनस वन और जी एक्स की जगह टू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, तो इससे क्या आ गया, x इज लेस देन हाफ। लेकिन जो टू एक्स माइनस वन ग्राफ था वो किसके लिए डिफाइन होता है, x लेस देन जीरो के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन हाफ, तो मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, x इज लेस देन जीरो। ठीक है, इंटरसेक्शन होता है फाइनल, तो हमारा जो एफ जी एक्स फाइनल बना है वो x माइनस वन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, टू एक्स माइनस वन एक्स लेस देन वन के लिए और जीरो से बड़े के लिए, टू ऑफ टू एक्स माइनस वन एक्स लेस देन जीरो, ये एफ जी एक्स हो गया। समझ में आया? फिर से देखो एफ जी एक्स निकालना था तो x को जी एक्स से रिप्लेस करना था, तो यहाँ रिप्लेस करोगे तो सब जगह लिखना पड़ेगा। अब जी एक्स हमारा ये था तो हमें दोनों पार्ट यूज करना है, यहाँ पे हमने दोनों रखे, पहले x माइनस वन था यहाँ रख दिया, x इज ग्रेटर इक्वल टू वन है, लेकिन x जो हम लोग रख रहे हैं वो x ग्रेटर देन जीरो के लिए भी था और x ग्रेटर देन वन है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन वन, ठीक है। अभी इसी में दूसरा वाला भी रखना पड़ेगा, दूसरा वाला रख दिया हमने, यहाँ पे क्या रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, ठीक है, जबकि दूसरा वाला क्या था, x लेस देन जीरो के लिए था, तो इसका मतलब इन दोनों का x का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब वो चीज नहीं हो सकती। तीसरा जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दोनों रखने हैं, तो पहले ही रख दिया यहाँ पे x माइनस वन लेस देन जीरो, x लेस देन वन, लेकिन ये जो ग्राफ है वो जीरो से बड़े के लिए, तो लेस देन मतलब माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाना, जीरो से बड़े में ही रखना है। फिर जो दूसरा हमने रखा है वो किसके लिए था, x लेस देन जीरो, तो पहले जी एक्स की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ पे रखी, इससे हम था x लेस देन हाफ और x लेस देन जीरो था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, x लेस देन जीरो। अब सबको देखो, ये इससे आ गया था, ये इससे था और ये इससे, वो लिख दिया, वो एफ जी एक्स हो गया। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी में आएगी, ठीक है। ये सॉल्व करने वाला मेथड है, मतलब काफी सॉल्यूशन, मतलब काफी सॉल्व करना पड़ा हमें, और भी हो सकते हैं बड़े बड़े, है ना। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि थोड़ा ग्राफिकली भी अगर हमें सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो ग्राफ ज्यादा सही हो जाता है, सही रहता है। ठीक, तो अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करने वाले हैं। वो समझ में आ गया था ना, जैसे वही फिर से एक बार देख लेना तो साफ हो गया। जी एक्स रखना है, जी एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, और जो जिस इनइक्वालिटी में वो ग्राफ था उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके एक्स लिखना है। जी एक्स की वैल्यू दोनों रखनी है, दोनों यहाँ से तुम एक्स सॉल्व करोगे और वो जो ग्राफ में एक्स था उसका और उसका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है ना। अब कोई आंसर लिखा है वही हम लोग वापस देखेंगे। तो हमें क्या निकालना था, एफ जी एक्स, ग्राफिकली अगर समझ जाओगे तो फिर सॉल्व करने में हमें उतना नहीं देखना पड़ेगा। ये तो हमें करना ही था, x की जगह जी एक्स रिप्लेस करना है और फिर देखना है कि क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जिसके जिसके हिसाब से इनइक्वालिटी लगी है उसी का ग्राफ बना देंगे। तो पहले हम लोग जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, x माइनस वन मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, लाइन है ये, अगर x जीरो रखोगे तो y आएगा माइनस वन, x वन रखोगे तो y आएगा जीरो,
ये जो लाइन है वो इस तरह से बन रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x लेस देन 0, अगर 0 रखोगे तो आएगा माइनस 1, क्योंकि ओपन रहेगा, और अगर पीछे जाओगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये gx है, y एक्सिस पे gx और इधर x है। अब सीधे हम लोग ग्राफ समझेंगे जो लिखा हुआ है। अच्छा इसमें हमें यहाँ पे gx को हटा के x लिखना है। अगर gx की वैल्यू हम लोग देखें 0 या 0 से बड़ी कहाँ पे है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे gx 0 हो गया था, मतलब x 0 है, 1 0 है, मतलब gx मतलब y था, तो 1 0 नहीं, यहाँ पे y gx 0 है। इसके आगे gx पॉजिटिव है, तो इसको ध्यान से देखिए, gx 0 या 0 से बड़ा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी, है ना। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, और gx यहाँ पे कौन सा यूज हुआ, ये कौन सी लाइन थी, x माइनस 1 रख देंगे यहाँ पे, समझ आया वाला पॉइंट, हमको सही से समझना था, ये gx इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था। अच्छा gx लेस देन 0, gx लेस देन 0 में इतना पोर्शन ये लाइन का है और ये वाली लाइन भी है, तो दो लाइन अलग अलग है, तो gx की वैल्यू 0 से कम में एक बार हम लोग ये लिख सकते हैं और एक बार ये लिख सकते हैं। ये कब आ रहा था, ये आ रहा है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो लिखेंगे अब gx 0 कब छोटा कब है, वो हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। अच्छा अब इनइक्वालिटी का ध्यान रखना, gx लेस देन 0 मतलब इक्वल टू 0 था, यानी 1 पे इक्वालिटी नहीं लगी। gx की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है जब x की वैल्यू 0 जा रही है, जो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। gx लेस देन 0 ये वाला पार्ट हो गया, 0 से 1 के बीच में। अच्छा ये जो gx था, ये तो x लिखा हमने 0 से 1, इसमें ये लाइन कौन सी थी, x माइनस 1, तो इसमें लिख देंगे, ठीक है। मतलब तुमको यहाँ पे gx के करस्पॉन्डिंग x लिखना है, और ये जब x लिख दिया है तो किस x के लिए वो gx था वो यहाँ पे लिखना है, बस इतना करना है। अच्छा gx लेस देन 0 अभी सिर्फ इतना हुआ, नीचे वाला पार्ट भी है, ये क्या है, x लेस देन 0 के लिए है, या 0 से छोटा जाओ तो ये लाइन मिल रही है, और ये लाइन क्या है 2x माइनस 1 थी, यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 2, हो गया। समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। मतलब gx की तुमको इनइक्वालिटी देखनी है, पॉजिटिव कब है, किस x के लिए है वो यहाँ लिखो, ग्राफ ये लिख लो, फिर जो नेगेटिव आ रहा है वो किस x के लिए, कौन सा ग्राफ यूज हो रहा है वो यहाँ लिखना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बना है, ठीक है, और gx इक्वल टू है, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड में हमें gx यहाँ पे रखना पड़ेगा, एक ही है तो एक ही में सब चलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करो, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा,
मतलब अगर तुमको सॉल्व करना है तो एनालिटिकल भी देख ही लो, फिर हम लोग ग्राफिकल भी देखेंगे। एफ जी एक्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, जी एक्स यहाँ पे भी जी एक्स, सब जगह जी एक्स लिखना है। जी एक्स वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर रख दी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, x की x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x की कोई वैल्यू रख लो तो इसको सॉल्व करके बनेगा x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और हमें पता भी है कि x स्क्वायर में कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं, x बिलोंग्स टू r के लिए ग्राफ है, तो यही पूरा हो गया। इसमें देखो यहाँ रखोगे जी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो यहाँ से तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो भी कब, x बिलोंग्स टू r के लिए। ग्राफिकल अगर देखना होता तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसपे इनइक्वालिटी लगी है उस पे ग्राफ में जाओ, तो हमें जी एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जी एक्स का ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर, अब जी एक्स सीधे हम लोग लिखेंगे, जी एक्स की रेंज क्या है, 0 से बड़ी है ना। सेकंड वाला जरा एक बार देखो, यहाँ क्या लिखा है, जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स के लिए 0 से कम कहीं नहीं है, ठीक। इसका वाला सेकंड वाले में तो तुम एक्स रख ही नहीं पाओगे, फर्स्ट वाले में जी एक्स के लिए 0 है, 0 से बड़ी है, जो कि हमेशा ही है, 0 0 से बड़ा है। तो फर्स्ट वाले को अगर हटाओगे तो एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना होगा, और ग्राफ कौन सा यूज हुआ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था तो यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया, ठीक, हटा रहे इसको, समझ में आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता तो एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ एक्स पे कोई इनइक्वालिटी नहीं बन रही है जो कि हमें सॉल्व करना पड़े, तो जो एफ एक्स है वही रख देंगे, मतलब एक्स माइनस वन ग्रेटर, एक्स माइनस वन स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 0 से बड़ी, दूसरा क्या, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखी है और वो कब है, बस ये बन जाता, क्योंकि एफ एक्स में कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, तो जब इनइक्वालिटी होती तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन, हमें एफ जी एक्स निकालना है, एफ एक्स और जी एक्स लिखा है, एफ जी एक्स मतलब हर जगह हम लोग एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ग्राफिकल पढ़ रहे हैं तो इनइक्वालिटी वाली चीज है, जी एक्स पे इनइक्वालिटी लगी है, मतलब हमें जी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जी एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से बड़े के लिए एक्स माइनस वन लाइन है, जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन, और जब जीरो से आगे जाएंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो के लिए टू माइनस एक्स है, यानी एक्स जब जीरो रखोगे तो वैल्यू आएगी टू, ये, ठीक है, ये जी एक्स। अच्छा, इस पे वैल्यू टू कब आ रही है, यहाँ पे जब थ्री रखेंगे तो टू आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जी एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, अब जी एक्स की वैल्यू वन पहले सर्च करो कहाँ पे है, ये कितना था, माइनस वन है, ये टू है, तो वन इसमें कहीं मिल रहा होगा, है ना, जी एक्स की वैल्यू वन, और वन कब आएगा, कौन सी लाइन थी, एक्स माइनस वन वाली, तो यहाँ पे वन कब आएगा, एक्स की वैल्यू टू पे, ठीक है। तो अगर dx की वैल्यू वन, अब सीधे हम लोग लिखेंगे ना,
अगर gx की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है तो ये है। अब 1 से बड़ा मतलब 1 के ऊपर जाना है, तो 1 के ऊपर जाना मतलब ये ग्राफ आ रहा है ना, और ये भी आ रहा है, ये 1 है। तो gx की 1 मतलब इस ग्राफ के ऊपर तुम्हें जाओ तो gx की 1 मिलेगी, और इसमें भी gx की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके लिखेंगे। यहाँ पे जब 1 से ज्यादा है तो x की वैल्यू कहाँ से है, 2 से, तो लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्योंकि 1 पे इक्वालिटी है तो 2 पे रखेंगे तभी 1 वैल्यू आ सकती है। 3 टाइम्स कौन सा gx है, ये कौन सी लाइन थी, x माइनस 1 वाली। अभी अभी और है, अभी 1 से बड़ा कहाँ पे मिला, एक तो इसमें मिल रहा था, और ये जो लाइन बनी है ये भी 1 से बड़ी है वैल्यू gx की, x की वैल्यू क्या है इसमें, 0 से कम। अब क्योंकि यहाँ पे 2 पे इनइक्वालिटी है तो 0 पे इनइक्वालिटी रहेगी, तो 0 से कम में भी वैल्यू gx की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये ग्राफ कौन सा है, 2 माइनस एक्स वाला, है ना। तो 2 माइनस एक्स वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो 3 और अंदर लिखोगे 2 माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आया। मतलब gx की 1 से बड़ी कहाँ मिल रही थी, एक तो हमने gx पहले 1 सर्च किया तो ये यहाँ मिल रहा है, और इस पे देखो ये 2 से ही स्टार्ट है तो ये वैल्यू बड़ी है, ये ग्राफ ये था, ठीक है, और ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज करें gx 1 से बड़ा मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी, तब ये ग्राफ आ रहा है, और ये ग्राफ कौन सा था, x माइनस 1, ये कहाँ रखना है हमें, इसमें। अभी gx की वैल्यू 1 से बड़ी इसमें भी मिल रही थी, तो ये कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से कम है, और ये ग्राफ कौन सा है, 2 माइनस एक्स, ठीक। अब gx की वैल्यू ये हो गया काम इसका, जहाँ जहाँ आ रहा था वो बना दिया। अब gx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है, कहाँ पे, -1 से 1 के बीच में, ये ग्राफ है, -1 से 1 के बीच ये वाला ग्राफ है, और ग्राफ कौन सा था, x माइनस 1। अच्छा x क्या लिखें, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ बना है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक। अब इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, -1 पे इक्वालिटी है तो 0 रखने पे -1 आ रहा था, और यहाँ पे भी इक्वालिटी है, मतलब 0 पे इक्वालिटी। 2 रखने पे 1 आ रहा था, जबकि 1 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी। और ये जो ग्राफ है वो कहाँ रखना होगा, इसके अंदर। कौन सा ग्राफ है ये, x माइनस 1, तो gx में क्या लिखेंगे, समझ में आया। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा ठीक होता है, मतलब अगर समझ में आ जाए, अगर 2-3 बार, मैं इतनी जल्दी नहीं समझ आता, 2-3 बार इसको ट्राई करोगे सही से, क्योंकि इनइक्वालिटी में कहीं गड़बड़ कर दोगे, कभी कौन सा फंक्शन रखना उसमें गड़बड़ करोगे, तो तुमको क्या है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। पहले तुम देखो इसको सही से, और फिर वीडियो बार बार देख के इसको समझो, और फिर इसी में कोशिश करो g ऑफ fx के लिए, g ऑफ gx के लिए, f ऑफ fx के लिए, समझे। तो ये क्या है कि ये 3 क्वेश्चन है मान लो जो तुमको करने हैं, fx ये लिखा है, gx ये लिखा है, fgx हमने सॉल्व कर दिया, बता भी दिया कि करने के लिए जिस पे इनइक्वालिटी आती है वो ग्राफ बनाते हैं, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए gx जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू है उस पे x की वैल्यू क्या आ रही है वो रखते हैं, और जो भी ग्राफ में तुम x देख रहे हो वो ग्राफ यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ये करके रखना क्योंकि इसको थोड़ा हम लोग रिवाइज करेंगे इसी क्वेश्चन से।